मनुष्य का कोई भी संसार में सम्माननीय नहीं मानता है। लोग कहते बड़ा लोभी भगवान की भक्ति नहीं करता, भले ही धनवान होगा लेकिन किस काम का वो धन है जो कभी धर्म में काम नहीं आता। तरह तरह के लोग बातें किया करते हैं और धन भी बिना धर्म के शोभा नहीं देता, कितना भी धन घर में भरा हो। आत्मदेव ने जब कहा तो धुंधली कहने लगी महाराज हमें तो कोई भी संतान नहीं चाहिए और ना हम संतान को चाहते। धुंधली ने जब कहा तो आत्मदेव कहते तुम्हें नहीं लेकिन हमें संतान की आवश्यकता है और हमें संतान चाहिए। उस समय आत्मदेव ने हाथ में कमंडल उठाया, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं और तुड़भंगा नदी के किनारे जाकर के संतान के लिए बड़ी तपस्या की, बड़ी भक्ति की, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सोचा कि भगवान हमें आशीर्वाद देंगे और हमारे यहाँ संतान होगी। बहुत समय व्यतीत हो गया पर आत्मदेव को भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए। जब दर्शन नहीं दिए तो आत्मदेव मन में विचार करने लगे और सोचने लगे भगवान ने तो हमारी बात सुनी, हमें दर्शन भी नहीं दिए और संतान का आशीर्वाद को दे ही कैसे सकते हैं। आत्मदेव जैसे भक्त ने मन में विचार किया इससे तो हमें अब मरना ही अच्छा दिखाई देता है। अब हमारे प्राण चले गए और मरने के लिए उसी नदी में आत्मदेव घुसने लगे। जब नदी में घुसते हैं और नदी में जब घुसने लगे पास में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी ने विचार किया अरे आत्मदेव तो लगता है आत्महत्या करने को तैयार है। महात्मा जी ने कहा ठहरिए महाराज, आत्महत्या से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। जिस पाप को तुम करने के लिए जा रहे हो ये पाप करना छोड़ दो। कहने लगे अब इस जीवन का महत्व क्या है जिस जीवन में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। महात्मा जी ने कहा देखो संतान सुख सबको प्राप्त नहीं होता है, संतान सुख किसी किसी को ही मिलता है और एक नहीं अनेक संतानें हो जाएं। जब कहा एक नहीं अनेक संतानें हो जाएं और माता पिता को फिर भी दुख देती हो तो उन संतानों से क्या लाभ है। जो रात दिन माता पिता की निंदा करे, अपमान करें, गालियां दें। कभी कभी संतानें माता पिता को मारने में भी पीछे नहीं रहती हैं। क्या लाभ है उन संतानों से। अरे ऐसे से तो माता पिता बिना संतान के ही भले हैं। आत्मदेव कहने लगे तुम भले ही हमें उपदेश देते रहो। जिस मनुष्य को शराब के नशा की आवश्यकता हो और उसे गंगा जल और अमृत पिलाने के लिए खड़े रहो, क्या अमृत और गंगा जल से नशा हो सकता है। अमृत और गंगा जल से नशा तो हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य को जैसी भावनाएं होती हैं, जैसी चाय तो होती है, फिर वो चाय अच्छी हो या बुरी हो लेकिन कहिए जैसी चाहें होती हैं और मानव को वही अच्छा लगता है। और उस समय कहा शराबी को शराब का नशा अच्छा लगता है, भक्त को गंगा जल प्रिय होता है, भगवान की भक्ति प्रिय होती है। जब आत्मदेव जैसे भक्त कहने लगे कि हमें संतान की आवश्यकता है